हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम भारतीय जो इंडियन पॉलिटी है उसकी थर्ड क्लास है। दो क्लास हमने डिस्कस कर लिया, एक सुप्रीम कोर्ट, दूसरा हाई कोर्ट। अब थर्ड क्लास है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। ठीक है, पहले भारतीय संविधान के अंदर पहले भारतीय संविधान के अंदर 8 अनुसूचियाँ थी, इसके बाद में 4 अनुसूचियाँ और जोड़ी गई। इसका मतलब भारतीय संविधान के अंदर वर्तमान के अंदर कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। समय पहले भारतीय संविधान के अंदर टोटल 8 अनुसूचियाँ थी, बाद में 4 और जोड़ी गई। पहले हम 8 अनुसूची है उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे भारतीय संविधान के अंदर जो पहली अनुसूची है, पहली जो अनुसूची है वो उसमें किसका वर्णन करती है? पहली अनुसूची भारत के जो राज्य हैं, भारत के जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका वर्णन किया गया है। जैसे भारत के 28 राज्य हैं प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, भारत के अंदर 28 जो राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में। ठीक है, भारतीय संविधान की जो दूसरी अनुसूची है वेतन और भत्तों से रिलेटेड है। उसी तरह तीसरी अनुसूची है वह शपथ से रिलेटेड है। इन दोनों को याद कैसे रखें? ठीक है, दूसरी अनुसूची है, जैसे इसे याद रखेंगे, दूसरी से दुबे याद रखेंगे, दुबे। ठीक है, दो से क्या बन जाएगा? दूसरे वे से वेतन भत्ता। ठीक है, दुबे हम इसे याद रखेंगे। दूसरी अनुसूची है वह वेतन से संबंधित है और भत्तों से संबंधित है। उसी तरह तीसरी अनुसूची, तीसरा देखो थोड़ा ध्यान से, तीसरा वर्ड याद रखेंगे। तीसरी से तीसरा है, तीसरी अनुसूची से शपथ का वर्णन किया गया है। इस तरह याद रह जाएगा। पहली अनुसूची है भारत के जो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं उसका वर्णन किया गया है। ये ध्यान रखना, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों का वर्णन किया गया है पहली अनुसूची में। यदि भारत का कोई नया राज्य बनता है तो इसका वर्णन किस अनुसूची में किया गया है? वो पहली अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। ये क्वेश्चन बन सकता है। इसी तरह दूसरी अनुसूची दुबे याद रखेंगे, दो से दूसरी, वे से वेतन, तीसरा से तीसरी, से शपथ का वर्णन किया गया है। उसी तरह चौथी अनुसूची में किसका वर्णन है? चोरी चौरा की घटना के बाद महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। से क्या बन जाएगा? चौथी से राज्यसभा की सीटों का वर्णन किया गया है चौथी अनुसूची में। जैसे भारत के, अभी क्वेश्चन इस तरह आ सकता है कि भारत के जो राज्यसभा की सीटों का वर्णन, भारत के कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ से राज्यसभा की कितनी सीटें आती हैं। जैसे केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से राज्यसभा की सीटें हैं, दूसरी हैं पांडुचेरी से। ठीक है, 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जैसे अब तो जम्मू कश्मीर भी हो गया। ठीक है, उसी तरह राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों से राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया जाता है। ठीक है, चौथी अनुसूची में। उसी तरह पांचवी और छठी कैसे याद रखें? देखना, क्वेश्चन इस तरह बन सकता है। जैसे पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति व जनजाति के प्रशासन का वर्णन किया गया है। जैसे छठी ट्रिक है इसकी, जैसे अमित रिया मेघालय गए, ऐसे क्या बन जाएगा? असम, अमाई से मिजोरम, उसी तरह TRI से त्रिपुरा मेघालय, असम, मिजोरम, त्रिपुरा मेघालय। इसे ध्यान रखना। एक ऑप्शन देकर मणिपुर भी दे सकता है। ये 4 स्टेट हैं, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, छठी अनुसूची में वर्णन किया गया है। इन नामों को, 4 जो राज्य हैं इनको छोड़कर यदि कोई क्वेश्चन आए, जैसे अनुसूचित जाति व जनजाति के प्रशासन का वर्णन, यदि ये नाम आ जाए तो छठी अनुसूची में है, यदि न आए तो 5वीं अनुसूची में है। ये भी थोड़ा ध्यान रखना। अब क्वेश्चन इसमें इस तरह भी बन सकता है कि किस संविधान की किस अनुसूचियों में अनुसूचित जाति व जनजाति का वर्णन किया गया है। जैसे 2 ऑप्शन बना कर दे सकता है, 5वीं, छठी, पहली, दूसरी, 7वीं, 8वीं, उसी तरह 10वीं, 11वीं। तो किस अनुसूची में? 2 में, 5वीं और छठी दोनों में अनुसूचित जाति व जनजाति का वर्णन किया गया है। ध्यान रखना, इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है डबल में। उसी तरह 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है? 7वीं अनुसूची है वो सूची से संबंधित है। ऐसे याद रखना चाहो तो याद रख ले, 7 से क्या बन जाएगा? 7 से सूची। ठीक है, मतलब किस तरह देखो, संघ सूची है, दूसरी है राज्य सूची, तीसरी है समवर्ती सूची। संघ सूची वो है जिसमें केंद्र सरकार कानून बनाती है। संघ सूची है जिसमें केंद्र सरकार, भारत सरकार कानून बनाती है। जैसे RBI है, ठीक है, CBI है,
ये सब केंद्र के विषय हैं, ठीक है। उसी तरह राज्य सूची है जिसमें राज्य सरकार कानून बनाती है। उसी तरह समवर्ती सूची है जिसमें राज्य सरकार व केंद्र सरकार दोनों कानून बनाती है, उसे समवर्ती सूची कहते हैं। जिसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बनाती हैं, लेकिन ज़्यादा प्रभाव किसका रहेगा? यदि दोनों के बीच में विवाद उत्पन्न हो जाए तो ज़्यादा तवज्जो किसे दी जाएगी? केंद्र को दी जाएगी। ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को भी इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है। पहले संघ सूची के अंदर पहले 97 विषय थे, अब वर्तमान के अंदर कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। संघ सूची के अंदर जैसे बताया था ना, आरबीआई, सीबीआई, इसी तरह पहले इसके अंदर 97 विषय थे, अब वर्तमान में कितने विषय हैं? 100। उसी तरह राज्य सूची है, उसमें पहले 66 थे, अब 61 हैं। समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, अब कितने विषय हैं? 52 विषय हैं। उसी तरह 8वीं अनुसूची, इसे याद रखें आप। वहाँ आज से क्या बन जाएगा? 8 बन जाएगा। भाषाओं से संबंधित है, ठीक है। 8वीं अनुसूची है वो भाषाओं से संबंधित है। पहले 14 भाषा थी, वर्तमान के अंदर कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं, इनका वर्णन किया गया है, ठीक है। ध्यान रखना, जैसे 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई है, ठीक है। उसी तरह नमक उनकी ट्रिक थी, ठीक है। डीबीएमएस थी, बाद में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। ये हमने एक वीडियो डाल दिया है भाषाओं से रिलेटेड, कि भाषाओं को हम कैसे याद रखें, इनका ट्रिकली वीडियो हमने डाल रखा है, ठीक है। वहाँ से देख लेना कौन कौन सी भाषा कब जोड़ी गई थी, ठीक है। पहले 14 भाषा थी, बाद में 22 भाषाएं होगी, उनकी ट्रिक है, वहाँ से देख लेना इसे, ठीक है। उसी तरह 8 अनुसूची हैं, पहले संविधान के अंदर 8 अनुसूची थी, बाद में 4 अनुसूचियाँ और जोड़ी गई। अब ये इम्पोर्टेंट है एचएससी के लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ज़्यादा क्वेश्चन इसी पूछता है। जैसे 9वीं अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है? 9वीं अनुसूची भारत के संविधान बनने के बाद में पहला संशोधन था, ठीक है। पहला संशोधन 1951 के अंदर हुआ था। भारतीय संविधान बनने के बाद में पहला संशोधन हुआ 1951 के अंदर, भूमि सुधार, ठीक है। भूमि के ऊपर ज़्यादा मतलब विवाद उत्पन्न हो गया था, ठीक है। भूमि को सुधार करने के लिए पहला संशोधन 1951 में हुआ। इसका वर्णन संविधान की 9वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। इसके बाद में 10वीं अनुसूची है, इसमें किसका वर्णन है? जैसे 52वां संशोधन 1985 के अंदर हुआ, दल बदल विरोधी कानून से है। 1985 के टाइम पर छोटी छोटी पार्टियों से जीत कर एमएलए आ रहे थे, जिसकी सरकार बन रही थी उसके अंदर जा रहे थे। इसको ख़त्म करने के लिए 1985 में दल बदल कानून लाया गया था, ठीक है। ध्यान रखना इसको, 1985 के अंदर। अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोनों। 11वीं अनुसूची किसका वर्णन है? 73वां संविधान संशोधन 1992-93 हुआ था, ये पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है। पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज के अंदर कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कई बार पेपर में, कि 11वीं अनुसूची में टोटल कितने विषय हैं, पंचायती राज में कितने विषय हैं, ठीक है। 29 विषय हैं, इसे ध्यान रखना। और 73वां संशोधन है 1992-93 में हुआ था। उसी तरह 12वीं अनुसूची है वह नगर प्रशासन या नगर पालिका से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन था 1992-93 के अंदर हुआ था ये भी, ठीक है। नगर प्रशासन से संबंधित है ये भी, ठीक है। इसके अंदर पहले 18 विषय थे, ठीक है। इसे ध्यान रखना अच्छी तरह। कई जगह जैसे 73वां है, कई जगह 74 लिखा हो सकता है, ठीक है। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, ठीक है। शायद ये 74 हो सकता है, इसके अंदर ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, ठीक है। 73वां संशोधन 1992-93, ये शायद 74वां, ठीक है। 74वां संविधान संशोधन 1992-93 के अंदर हुआ था, ये नगर पालिका से संबंधित है इस क्वेश्चन को। इसके अंदर नगर प्रशासन, इसके अंदर कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। उसी तरह 73वें संशोधन 1992-93 के अंदर, उसके अंदर पंचायत के अंदर जैसे गलियों का निर्माण करना, सड़कें बनाना, इस तरह के उसके 29 विषय हैं। उसी तरह 12वीं अनुसूची के अंदर टोटल कितने विषय हैं? 18 विषय हैं, ध्यान रखना इसमें। उसी तरह दोबारा एक बार रिवीजन लेते हैं। जैसे पहली जो अनुसूची है उसमें भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है। दूसरी अनुसूची में दुबे, याद रखें, वेतन से संबंधित है। तीसरी अनुसूची में शपथ का वर्णन किया गया है। चौथी अनुसूची, ठीक है, चौरी चौरा घटना के बाद राज्यसभा की सीटों का वर्णन किया गया है। चौरी चौरा घटना के बाद हम याद रख सकते हैं, ठीक है। चौ से चौथी राज्यसभा की सीटों का आवंटन का वर्णन किया गया है। भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से कितनी राज्यसभा की सीटें हैं, इनका वर्णन किया गया है। उसी तरह 5वीं और 6ठी, 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति व जनजाति के क्षेत्रों का वर्णन किया गया है, प्रशासन का वर्णन किया गया है। 6ठी के अंदर अमित रे या मेघालय गए,
असम है, मिजोरम है, त्रिपुरा, मेघालय। यदि ये स्टेट के नाम आ जाएं तो छठी अनुसूची है, स्टेट के नाम ना आए तो 5वीं अनुसूची, इसे ध्यान रखना। उसी तरह 7वीं अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है? सासू सूची का वर्णन है इसके अंदर। संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची। संघ सूची पहले 97 विषय थे, वर्तमान के अंदर 100 विषय हैं। उसके अंदर 66 थे, वर्तमान में 61 विषय हैं। इसमें 47 विषय हैं, वर्तमान के अंदर 52 विषय हैं। उसी तरह 8वीं आभा, 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। पहले 14 भाषा थी, बाद में भाषाएं हैं वो 22 हो गई, ठीक है। उसी तरह भारत का संविधान बनने के बाद में पहला अमेंडमेंट हुआ था, पहला ही संशोधन किया गया 1951 के अंदर, ठीक है, भूमि सुधार कानून था, ठीक। 10वीं अनुसूची है, उसमें किसका वर्णन किया गया? दल विरोधी कानून से संबंधित है। 52वां संशोधन था, 1985 के अंदर हुआ। उस टाइम पर छोटी छोटी पार्टियों से मिले जीत करा रहे थे, दूसरी पार्टियों में जा रहे थे। इसे खत्म करने के लिए दल विरोधी कानून लाया गया था। उसी तरह 73 और 74, 73वां संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है, पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज में टोटल 29 विषय हैं। 74वां संशोधन 1992, 93 नगर पालिका नगर प्रशासन से संबंधित, इसमें 18 विषय हैं। ये थी भारतीय संविधान की अनुसूचियों का वर्णन किया गया, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ठीक है। हमने 3 क्लास पूरी कर ली भारतीय संविधान की, ठीक है। अगली क्लास में फिर मिलते हैं।